राजा की तीन पहेलियाँ। मानव जीवन में ज्ञान, शक्ति और अधिकार का बड़ा महत्व होता है, लेकिन जब ये अहंकार में बदल जाएं, तो समाज और संबंधों को टूटने में देर नहीं लगती। एक सच्चा शासक वही होता है जो अपनी प्रजा को समझे, उनके दुख दर्द में सहभागी बने और सच्चे मूल्यों के साथ शासन करे। यह कहानी राजा की तीन पहेलियाँ एक भावपूर्ण कथा है जो हमें यह सिखाती है कि किसी भी समाज की नींव सत्य, कर्म और मानवता पर टिकी होती है। नमस्कार और हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं खुशबू वाली बातें, एक ऐसा YouTube चैनल जहां कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती बल्कि महसूस की जाती हैं। यहाँ हर बात में होती है संवेदना की खुशबू। हर कहानी में छुपा होता है कोई प्यारा संदेश। अगर आपको भी सीख देने वाली और दिल को छू लेने वाली कहानियाँ पसंद हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। हमारी कोशिश है कि हर वीडियो आपके चेहरे पर मुस्कान लाए और दिल में एक सुंदर सी सोच जगा जाए। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि अंत में छिपा होता है सबसे खास संदेश। अगर आपको हमारी बातें पसंद आएं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर दबाएं ताकि हर नई खुशबू भरी बात आप सबसे पहले सुन पाएं। कहानी का नाम है राजा की तीन पहेलियाँ। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य था, समृद्ध, सुंदर पर डर से भरा हुआ। इस राज्य का राजा वीरसेन अपनी बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध था, परंतु वह धीरे धीरे अहंकारी हो गया। उसे लगता था कि उसकी समझ और ज्ञान का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। एक दिन उसने अपनी प्रजा की बुद्धि परखने के लिए तीन कठिन पहेलियां पूछी। राजा ने दरबार में घोषणा की, जो मेरी तीन पहेलियों का उत्तर नहीं दे सकेगा, उसे राज्य से निकाल दिया जाएगा। यह सुनते ही राज्य में डर का माहौल बन गया। कोई भी व्यक्ति इन पहेलियों का उत्तर नहीं दे पाया और लोग धीरे धीरे राज्य छोड़ने लगे। राजा की तीन पहेलियां थीं। वह क्या है जो आंखों से नहीं दिखता पर शक्तिशाली होता है? दूसरी पहेली थी, वह क्या है जो हर इंसान करता है पर दिखावे से नहीं मापा जा सकता? और तीसरी पहेली थी, वह कौन सी चीज़ है जो अमीर गरीब सबके लिए समान है और सबसे बड़ी दौलत मानी जाती है? कोई भी इनका उत्तर नहीं समझ पाया। राजा हर बार हंसते हुए कहता, मेरे बराबर कोई नहीं, देखो मेरी प्रजा कितनी अज्ञानी है। और हर हारने वाले को वह अजीब अजीब दंड देता। किसी से खेत जोतने के लिए कहता तो किसी को जंगल में अकेला छोड़ देता। राज्य में भय, दुख का माहौल छा गया। लोग भूखे, डरे और असहाय हो गए। यह सब देखकर राजकुमारी आर्या का हृदय द्रवित हो उठा। वह बहुत समझदार और करुणामयी थी। उसने निश्चय किया कि वह अपने पिता की आंखें खोल कर रहेगी। एक दिन वह दरबार में आई और बोली, पिताश्री, मैं आपकी तीन पहेलियों का उत्तर नहीं जानती, परंतु क्या आप मेरी तीन पहेलियों का उत्तर देंगे? राजा मुस्कुराया। राजकुमारी, मैं तुम्हारे सब प्रश्नों का उत्तर जानता हूँ, पूछो। राजकुमारी ने शांत स्वर में कहा, वह कौन सी चीज है जो हर धर्म में पाई जाती है पर किसी मंदिर या मस्जिद में बंद नहीं हो सकती? दूसरा प्रश्न है, वह क्या है जो बिना कुछ लिए ही दूसरों को सुख देती है? और तीसरा प्रश्न है, वह कौन सी शक्ति है जो सबसे कठोर हृदय को भी मोम बना सकती है? राजा गंभीर हो गया। उसने सोचा, पर किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दे सका। वह बेचैन रहने लगा। राजकुमारी ने नम्रता से कहा, पिताजी, इनके उत्तर हैं धर्म, सेवा और क्षमा। यह सुनते ही राजा का सिर झुक गया। उसके नेत्रों में आंसू आ गए। उसने कहा, बेटी, आज मुझे मेरी भूल का एहसास हुआ। मैंने अपने अहंकार में अपने ही लोगों को पीड़ा दी। राजा ने दरबार में फिर से सभा बुलाई, प्रजा को बुलाया। उन्होंने सभी से क्षमा मांगी और अपनी तीनों पहेलियों के उत्तर बताए, सत्य, कर्म और मानवता। फिर उन्होंने ऐलान किया, आज से इस राज्य में न कोई दंड दिया जाएगा
और न कोई पहेली पूछी जाएगी। अब यहाँ सत्य, कर्म, मानवता, धर्म, सेवा और क्षमा का राज होगा। राज्य में फिर से खुशियां लौट आईं। लोग मुस्कुराने लगे। राजा ने अपनी बेटी को गले से लगाया और कहा, आज तू ही मेरी सबसे बड़ी गुरु बनी है। ज्ञान का घमंड अंत में अकेलापन ही देता है, पर जब मन में सेवा, क्षमा और मानवता बसती है, तभी सच्चे राजा और इंसान बनते हैं। इस तरह राजकुमारी की बुद्धिमत्ता और करुणा ने न केवल राजा के हृदय को बदल दिया, बल्कि पूरे राज्य को अंधकार से प्रकाश की ओर ले आई। जहां पहले डर और दंड था, अब वहां प्रेम, सेवा, मानवता का राज था। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा ज्ञान केवल प्रश्नों का उत्तर देना नहीं, बल्कि दूसरों के दुख को समझना और उसे मिटाने का प्रयास करना होता है। अंत में जब सत्य, कर्म और मानवता से शासन होता है, तो हर दिल में बसती है खुशहाली और शांति। धन्यवाद मित्रों, आपने खुशबू वाली बातें चैनल पर हमारे साथ जुड़कर यह कहानी सुनी। इसके लिए आपका दिल से आभार। आपका साथ ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक और नई भावों से भरी खुशबूदार कहानी के साथ। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।